नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करना है क्या कि पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। डायरेक्ट देखो आपसे बन भी पाता है कि नहीं। ठीक है, और आपका जो कोशिश है वो आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, सो ट्राई इट। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप कर पाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ट्राई करके ही देखना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग। तो इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा जो रिलेटेड है एपी से। मैं जितने भी क्वेश्चन एवरेज के कराया हूँ अभी तक, ठीक है, तो उसमें एपी का यूज़ मैंने छोटा छोटा बताया। कहीं सम ऑफ एपी, इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर यूज़ है वो है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो वो फॉर्मूला है मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो, टीएनथ टर्म, ये क्या होता है, टीएनथ टर्म होता है, या फिर रहने दो इसको ऐसे ही। टीएनथ टर्म, टीएनथ टर्म मतलब क्या होता है कि जैसे 2, 4, 6, 8 है, ये एपी के फॉर्म में है क्योंकि इसका डिफरेंस 2 2 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपी। और टीएनथ टर्म कैसे निकालते हैं, यार मान लो कि 2 4 है। अब मैं पूछ दूं कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म मतलब क्या हो गया, 10 यहाँ पे क्या हो गया है, इसको क्या हुआ, अरे भगवान ये क्या हो गया। अच्छा, जो 10th टर्म है वो क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म, तो इसमें आता है एपी का काम। क्या आप ऐसे निकालोगे, ये तो चलो 2 है, मैं आपको बोल दूं 15 का, 15 20 5 5 का डिफरेंस है, तो उसका 50वां टर्म कौन होगा, तब आप क्या ऐसे कैलकुलेट करके निकालोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एपी का चीज़ होता है कि अगर टीएनथ टर्म निकालना हो आपको, जिसमें कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है टीएनथ टर्म का, यानी कि 10वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा जहाँ पे। ठीक है, तो टीएन टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन, यानी कि टीएन टर्म का इज इक्वल टू ए। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, याद रखना हमेशा किसी भी एपी का, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है इस एपी, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें। एंड यहाँ पे होता है डी, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। अब इस टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, अभी के लिए 4 है इसमें। ठीक है, और आपको 10th निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 1। ठीक है, एन माना क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, एन माइनस 1 मतलब क्या, यहाँ पे 4 टर्म्स है, अगर मान लो कि यहाँ पे चौथा टर्म आपको निकालना है, तो ए प्लस 4 माइनस 1 3, और डिफरेंस कितना है 2, 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो हमें चौथा टर्म मालूम चल गया, एन के जगह पे 4 रखने पे। एन मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो एन मतलब क्या, फोर्थ टर्म। और इनका फोर्थ टर्म के जगह पे क्या चीज है उसको बोलते हैं, यानी कि उसका वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम लोग टीएन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ आप लोग को। अब चलो क्वेश्चन पे इजी बनाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था एवरेज ऑफ 41 नंबर्स। तो पहली बात यह है कि पहला अगर x है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि पहले अगर 1 रहेगा तो इसके बाद प्लस इसमें अगर 2 कर दें तो ये ऑड नंबर आएगा और कंसेक्यूटिव होगा। ऐसे ऐसे करके 41 टर्म जाएगा। ये कौन सा टर्म है, ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ऐसे ऐसे करके ये 41th टर्म में जाएगा। तो क्या आप ऐसे +2 +4 +6 करके 41 टर्म ले जाओगे, ठीक है, दिन भर लग जाएगा, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में। ऐसे नहीं होता है, हम यूज करेंगे इसका यहाँ पे। ठीक है, कैसे यूज होगा, देखो पहले टर्म में x प्लस 0 है, और दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 4 होगा, यानी कि ये एक एपी का फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या पता करना, 41वां टर्म पे क्या है, टी 41वां पे क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म प्लस 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 क्या होता है n माइनस 1, यानी n माने 41 टर्म्स है, तो 41 माइनस 1 क्या हो जाएगा 40, और डिफरेंस इनके बीच का क्या है 2, यानी कि 41वें टर्म पे क्या आ जाएगा 80, 41वें टर्म पे क्या आ जाएगा 80। तो अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ इसको, 41वें टर्म पे 80 आ जाएगा। तो हमें ये मालूम चल गया कि x प्लस 80
x प्लस 80 ये 41वां टर्म होगा। ठीक है, हमें 20 से गैप कर दिया। क्यों गैप कर दिया उसके लिए बता रहा हूँ। हमें लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना है, यही वाला टर्म हमें फाइंड करना है। इसमें अगर x का वैल्यू निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा, x का वैल्यू कैसे निकलेगा। हमें क्वेश्चन में दिया है द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, यानी कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ दिस नंबर्स, सम ऑफ दिस नंबर्स क्या होगा, दिस फर्स्ट टर्म, इनका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म। इसका भी एक फॉर्मूला होता है एपी में। देखो बहुत ही ज़्यादा अगर डिटेल में आपको एपी जानना है तो आप चले जाओ मेरे चैनल पे, आपको एपी शॉर्ट्स, एपी एपी फॉर्मूले नहीं होगा, एपी कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट या एपी करके कोई टॉपिक हो, मैं कोशिश करूंगा इसके आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए उसका लिंक। ठीक है, तो आप लोग जाके उसका वीडियो देख लेना, पूरा एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। एक होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें हम करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय, बस ये होता है सम ऑफ टर्म्स। लेकिन सम ऑफ टर्म्स तो ये होता है, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज का तो बस हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर ये एपी के फॉर्म में होता हो तो लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू आपको दिया है 49। ठीक है, याद रखो, क्या याद रखना आपको, ये मैंने बता दिया आपको एपी का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता था। उसके बाद से एवरेज अगर एपी के फॉर्म में आपको दिखे, एपी का फॉर्म मतलब क्या, दो के बीच, चार का बीच दो का डिफरेंस, फिर दो डिफरेंस, फिर दो डिफरेंस, ऐसे सीरीज आपको दिखे, इसमें क्या है हर डिजिट में दो दो का डिफरेंस है। ऑड नंबर मतलब क्या, दो दो का डिफरेंस है सब में। तो ऐसे जब टर्म दिखे और उनका एवरेज पूछा हो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, एवरेज होता है। याद रखना इसको। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म लास्ट टर्म क्या है, x प्लस 80 जो हम निकाले हैं इस मेथड से इज इक्वल टू 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2x प्लस 80 हो जाएगा, तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 40 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाले 2 से, और ये हो जाएगा 49, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 9। और लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है तो x का वैल्यू लास्ट टर्म रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 89 इज द आंसर। मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो बस 1 मिनट में कर देता, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, एवरेज कैसे निकालना है ये बहुत जरूरी है। सो आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेगी तब होगा, और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो उम्मीद है आपको मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।